कभी सोचा है कि दुनिया में असली तरक्की कैसे होती है? पीटर थिल का एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है और वो ये है कि असली प्रोग्रेस नकल करने से नहीं बल्कि कुछ बिल्कुल नया बनाने से होती है। तो चलिए आज इसी आइडिया को जरा गहराई से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे कंपटीशन के जाल की। फिर 0 to 1 का कोर आइडिया क्या है ये समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि एक मोनोपोली कैसे बनाई जाती है। फिर एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी और मजबूत नींव के लिए क्या जरूरी है ये जानेंगे। और आखिर में इन सब बातों को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाए इसका एक ब्लूप्रिंट देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले कंपटीशन के जाल से ही शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा लगता है ना कि सक्सेस पाना एक भीड़ भरी रेस की तरह है। सोचिए, कॉलेज एडमिशन हो या ऑफिस में प्रमोशन, हर कोई एक ही चीज के पीछे भाग रहा है। ऐसा क्यों होता है? इसी सेक्शन में हम कंपटीशन की इस भावना को समझने की कोशिश करेंगे। यही वो सवाल है जो इस आम स्ट्रगल को दिखाता है, जहां हर कोई एक ही चीज के पीछे दौड़ रहा है। और देखिए, जब सब लोग एक ही रास्ते पर चलेंगे तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल तो होगा ही, है ना? पर सवाल ये है कि क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? देखिए, दुनिया में ज्यादातर काम नकल पर चलता है। मतलब 1 to 100 जाना। जैसे एक फोन है, उसका बेहतर कैमरा बना दिया। एक रेस्टोरेंट है, वैसा ही एक और खोल दिया। ये भी प्रोग्रेस है, पर इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस। लेकिन असली इनोवेशन जो फ्यूचर बनाता है वो है 0 to 1 जाना। मतलब कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं। इसे कहते हैं वर्टिकल प्रोग्रेस। तो फिर सवाल उठता है कि इस कंपटीशन के जाल से बाहर कैसे निकले? जवाब 0 to 1 के आइडिया में छिपा है। यही वो आइडिया है जो एक नया रास्ता दिखाता है। 0 to 1 का सीधा सा मतलब है कुछ बिल्कुल नया बनाना। ये सिर्फ एग्जिस्टिंग आइडियाज को पूरी दुनिया में फैलाने जैसा नहीं है, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। नहीं, ये टेक्नोलॉजी के जरिए कुछ ऐसा बनाने के बारे में है जो पहले पॉसिबल ही नहीं था। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है गूगल। 90 के दशक में बहुत सारे सर्च इंजिन्स थे, लेकिन गूगल ने एक और सर्च इंजन नहीं बनाया। उन्होंने एक इतना बेहतर एल्गोरिदम बनाया कि पूरा खेल ही बदल गया। बस यही है 0 to 1। और पेपैल ने भी तो यही किया था। उन्होंने ईबे पर पेमेंट की एक बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम को पकड़ा और उसके लिए एक बिल्कुल नया सिस्टम बना दिया। और बस उसी से ऑनलाइन कॉमर्स का चेहरा हमेशा के लिए बदल गया। चलिए अब एक ऐसे आइडिया पर आते हैं जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। कॉम्पीट मत करो, मोनोपोली बनाओ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कुछ इतना यूनिक, इतना अच्छा बनाना कि कोई दूसरा आपकी जगह ले ही ना पाए। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मोनोपोली का मतलब किसी को दबाना या मार्केट खराब करना नहीं है। इसका मतलब है कि अपनी फील्ड में इतने अच्छे बना जाए, अपनी खुद की कैटेगरी में बेस्ट, कि कोई और बराबरी ही ना कर सके। तो सवाल ये है कि एक लॉन्ग लास्टिंग मोनोपोली बनती कैसे है? इसके लिए 4 चीजें जरूरी हैं। पहली, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसी तकनीक जो दूसरों से कम 10 गुना बेहतर हो। दूसरी, नेटवर्क इफेक्ट्स, जहां हर नया यूजर प्रोडक्ट को सबके लिए और वैल्यूएबल बना दे। तीसरी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी बड़े पैमाने पर काम करने का फायदा। और चौथी, एक मजबूत ब्रांड जिस पर लोग भरोसा करें। और ये बातें सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, इसे अपने करियर में भी अप्लाई किया जा सकता है। सोचिए, एक ही जॉब के लिए हजारों लोगों से कम्पीट करने से अच्छा है कि स्किल्स का एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया जाए, जैसे फाइनेंस के साथ डेटा साइंस या इंजीनियरिंग के साथ मैनेजमेंट। मतलब एवरेज नहीं, यूनिक बनना है। तो फिर शुरुआत कैसे की जाए? बड़ी नहीं, छोटी। फेसबुक को देखिए, उन्होंने सिर्फ हार्वर्ड से स्टार्ट किया। अमेज़न ने सिर्फ किताबों से। आइडिया ये है कि पहले एक छोटे स्पेसिफिक मार्केट में बेस्ट बनो और फिर उस मजबूत फाउंडेशन से आगे बढ़ो। लेकिन एक छोटे मार्केट पर डोमिनेट करने के लिए भी फाउंडेशन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो स्ट्रैटेजी तो हमने समझ ली। अब चलिए उन जरूरी सवालों पर फोकस करते हैं जो किसी भी नए काम की सक्सेस के लिए क्रूशियल हैं। ये एक बहुत गहरी बात है। एक ब्रिलियंट आइडिया भी एक खराब टीम के साथ फेल हो सकता है, क्योंकि दिन के आखिर में टेक्नोलॉजी या स्ट्रैटेजी से भी ज्यादा लोग मैटर करते हैं। पीटर थिल के ये 7 सवाल किसी भी नए आइडिया को टेस्ट करने के लिए एक पावरफुल चेकलिस्ट की तरह हैं। पहला, क्या आपकी टेक्नोलॉजी सच में यूनिक है? दूसरा, क्या ये सही टाइमिंग है? तीसरा, क्या एक मोनोपोली बन रही है? चौथा, क्या सही लोग साथ हैं? पांचवा, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या प्लान है?
छठा, क्या बिजनेस 10 साल बाद भी टिका रहेगा, ड्यूरेबिलिटी है। और सातवां और सबसे जरूरी, क्या कोई ऐसा सीक्रेट, कोई ऐसा राज खोजा है जो दूसरों को नहीं पता। इनोवेशन के लिए सिर्फ उम्मीद रखना काफी नहीं होता, एक डेफिनेट प्लान चाहिए। तो यहाँ दो तरह की सोच है। एक है इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म, मतलब ये सोचना कि फ्यूचर किसी तरह बेहतर हो ही जाएगा। और दूसरी है डेफिनेट ऑप्टिमिज्म, यानी ये सोचना कि मैं एक प्लान के साथ फ्यूचर को बेहतर बनाऊंगा। इनोवेशन के लिए दूसरी वाली सोच चाहिए। तो ठीक है, ये सब बड़े बड़े आइडियाज हैं, पर इन्हें अपने लाइफ में कैसे उतारा जाए, ये फाइनल सेक्शन इसी के बारे में है। एक पर्सनल ब्लूप्रिंट, चाहे कोई स्टूडेंट हो, कॉर्पोरेट जॉब में हो या अपना बिजनेस चला रहा हो। ये आइडियाज वाकई सबके लिए हैं। स्टूडेंट्स के लिए टेक अवे है, फ्यूचर की टेक सीखो और कुछ नया क्रिएट करो। कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के लिए भीड़ में compete करना बंद करो, रेयर स्किल्स बनाओ। और बिजनेस लीडर्स के लिए कंपटीशन से बचो, नीश मार्केट से स्टार्ट करो और मोनोपोली बनाने पर फोकस करो। तो 0 to 1 फिलॉसफी का निचोड़ क्या है? बस ये 3 बातें। एक छोटा सा इनोवेशन एक बहुत बड़ा फ्यूचर बना सकता है। यूनिक सोच से ही एक यूनिक लाइफ बनती है, और असली प्रोग्रेस नकल से नहीं, क्रिएशन से होती है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, फ्यूचर पहले से तय नहीं है। इसे वो लोग बनाते हैं जो अलग तरह से सोचते हैं। इसे बनाने का मौका हमारे ही हाथ में है। और इस सब की शुरुआत होती है एक सीक्रेट खोजने से, एक ऐसी इंपॉर्टेंट सच्चाई जिस पर बहुत कम लोग यकीन करते हैं या उसे समझते हैं। मौके वहीं छिपे होते हैं जहां ज्यादातर लोग देख ही नहीं रहे होते। तो ये सवाल खुद से पूछने वाला है, ऐसी कौन सी वैल्यूएबल स्किल या आइडिया है जिस पर अभी कोई काम नहीं कर रहा है? अपना 0 to 1 अपॉर्चुनिटी कहाँ है? आखिर में मैसेज बहुत सिंपल है, भीड़ भरे रास्तों पर मत चलो, अपना रास्ता खुद बनाओ, 0 to 1 जाओ। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।